नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद। AVP लाइव 24/7 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बाजार के इस व्यापार सेगमेंट में हम बात करेंगे कल निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसा रहने वाला है, कैसा रहेगा कल का सेशन, जो कि है हमारी मंथली क्लोजिंग। एक्सपायरी आज हुई है लेकिन मंथ का आखिरी दिन कल है। दोस्तों, उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है। पहली चीज़ ये कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी आपको सही समय पे मिल जाए। और दूसरा, मेरा ट्विटर हैंडल आपके सामने आ रहा होगा, मुझे ट्विटर पे जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि अगर इस वीडियो के अपार्ट कोई भी मूवमेंट कभी भी मार्केट में हुआ तो मैं ट्वीट के थ्रू अपडेट कर दूंगा, क्योंकि वीडियो पे आके बताना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता। इसके अलावा एक चीज़ और बता दूं, जब ये वीडियो स्टार्ट होता है तो इस कॉर्नर में टॉप पे एक लर्न ऑप्शन ट्रेडिंग का कार्ड आता है। उस पर क्लिक करके अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या बिगिनर हैं, सीखना चाहते हैं, तो उसके बेसिक्स, उसके स्ट्रेटजीज की डिटेल है, उस पर नज़र रखिए, क्योंकि उसमें हम बहुत जल्दी और भी वीडियोज़ और स्ट्रेटजीज लाने वाले हैं। साथ में ऑप्शन डेटा की हेल्प से मार्केट कैसे रीड करें वो भी बताने वाले हैं। दोस्तों, ये तो रही इंट्रोडक्शन की बात। अब आप सभी के लिए इतना तो मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर हमारे वीडियो को कल आपने देखा, उसको फॉलो किया, तो सच में आज आप बहुत खुश हुए होंगे। दोस्तों, हमारे सारे वीडियोस को आप देख लीजिए। इस फेब मंथ में 4 वीकली एक्सपायरी और चारों की चारों बैंग ऑन, एकदम वही एक्सपायरी लेवल जो हमने एक्सपेक्ट किया, उसी के आसपास एक्सपायरी मिली। कल भी हमने आपको बोला था कि फेब सीरीज की एक्सपायरी 15,100 के आसपास मिलेगी, जबकि ये वो टाइम था जब कल ही एक नया ब्रेकआउट निफ्टी में आया था, और इसके अलावा कल हमारी क्लोजिंग भी 15,000 के नीचे थी। एक बार को ग्लोबल मार्केट्स भी कल वीक थे, और अगर जहां तक जिस समय मैंने वीडियो बनाया था और मुझे याद है, SGX निफ्टी भी 14,900 के नीचे चल रहा था। ऐसे में गैप अप एक्सपेक्ट करना और डॉट एक्सपायरी बताना सिर्फ ये ऑप्शन डेटा के बेस पे ही पॉसिबल है। कॉल पुट का ट्रेंड, ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप, ये जरूर आपको बताता है मार्केट कैसा रहने वाला है। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसा कहते थे कि एक्सपायरी के दिन डेटा काम नहीं करता है। फिलहाल अभी तक डेटा के बेस पे ही मैं आपको मार्केट की डायरेक्शन देता आया हूँ, खासकर एक्सपायरी व्यू देता आया हूँ, और वो अभी तक तो सही हुए हैं। और अगर आप लोगों का ऐसे ही प्यार मिलता रहा और आप लोग हम पे भरोसा करते रहे, तो हम आगे भी आपको सही एजुकेशन देंगे डेटा के बेस पे मार्केट प्रिडिक्ट करने की। हम आपको कोई पर्टिकुलर कॉल नहीं देते हैं। कोई भी ट्रेड अगर आप करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें, क्योंकि हमारे वीडियोस प्योरली एजुकेशन पर्पज से ही होते हैं। दोस्तों, आप बात करते हैं निफ्टी की। आज फेब सीरीज का आखिरी दिन था, इट मीन्स मंथली एक्सपायरी। कल के वीडियो में मैंने आपसे कहा था हमको एक गैप अप ओपनिंग मिल सकती है। आज जो हमारी ओपनिंग हुई वो हुई 15,079.85, इट वाज द स्पॉट लेवल। उसके बाद निफ्टी ने कोई डिप नहीं लिया। जो लो था वो ओपनिंग के पास में शुरुआत की टिक में अराउंड 15,065.35 का था, और उसके बाद पूरे दिन एक अपसाइड बनी रही। निफ्टी ने हाई बनाया 15,176.5। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बोला था कि कल हमको 15,100, 15,150 और 15,200 तक के लेवल मिल सकते हैं। आज वही हुआ, हमको नियरली 15,200 तक के लेवल देखने को मिले। मैंने आपको ये भी कहा था सेल मत करिएगा, हो सकता है टॉप से 70 to 100 पॉइंट का एक डिप आपको मिल जाए, बट सेल ना कीजिएगा। वो भी हुआ, 76 का हाई मारा, एक्सपायरी हमारी हुई 97 पे, यानी टॉप से अराउंड 80 पॉइंट का डिप। दोस्तों, मार्केट आज लगभग वैसा ही रहा जैसा कल हमने सोचा था। अब कल कैसा रहने वाला है ये मैं आपको बता दूं। रोल ओवर डेटा एग्जैक्ट तो मेरे पास नहीं है, लेकिन रोल ओवर पॉजिटिव साइड पे है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर आपको बता दूं, सिंगापुर निफ्टी थोड़ा सा डाउन चल रहा है। हमारा जो क्लोजिंग प्राइस है, हमारी निफ्टी की जो क्लोजिंग प्राइस है, निफ्टी फ्यूचर की जो क्लोजिंग प्राइस है, उससे अराउंड 29 to 30 पॉइंट डाउन है। यूएस के मार्केट्स भी सुबह पॉजिटिव थे, अभी वो भी निगेटिव हैं। नैस्डैक डाउन है, हालांकि यूएस में आज जॉबलेस क्लेम आने वाला है, तो यूएस के मार्केट्स थोड़े से इवेंटफुल रहेंगे, और हो सकता है यूएस के मार्केट्स में आपको अप एंड डाउन देखने को मिले। यूएस मार्केट्स के बेस पे कल हमारी ओपनिंग होगी। आइए अब देखते हैं नई सीरीज नए वीक की, यानी जो 4 मार्च को वीक एक्सपायर होगा, उस वीकली
डेटा टेबल के बेस पे कि निफ्टी कैसे रहने वाला। दोस्तों डेटा टेबल आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी। बहुत से लोग रिक्वेस्ट करते हैं, इंग्लिश की भी कुछ लोग डिमांड करते हैं, तो आई विल ट्राई टू कंक्लूड इन इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश का मिक्सचर। दोस्तों देखते हैं 15,100 स्ट्राइक। इफ़ यू सी यहाँ पे कॉल राइटर्स है 9.21 लाख और जो पुट राइटर हैं वो है 7.6 लाख। फ्रेंड्स एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि वी हैव द मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट एज पर दिस टेबल इज एट 15,200, दैट इज द 12.5 लाख कॉल स्ट्राइक 15,200। और मैं पुट में अगर बात करूँ तो 15,000 की स्ट्राइक पे 11.64 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट है। इट मीन्स अगर आपको याद होगा जब लास्ट टाइम 15,000 से ओपन निफ्टी था तो मोस्ट ऑफ द टाइम 15,000 से 15,200 के बीच में ही वो चला था। मीन्स 15,050 के आसपास था और फिर 15,250 एक हर्डल था, उसी रेंज में चल रहा था और ये डेटा अभी भी वही रेंज दिखा रहा है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 15,000 and 15,200 आर वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स अनलेस एंटिल Nifty doesn't violate any side, either the 15,000 in downside or 15,200 in upside. We may have one or two range bound sessions. We may have. I'm not sure one or two sessions, but unless until it doesn't happen, we will definitely have range bound sessions. अभी क्या है फर्दर मार्केट की डायरेक्शन के लिए we need a closing above 15,200. अगर 15,200 के ऊपर निफ्टी निकल जाता है तो हमारे पास 15,500 तक के लेवल होंगे और किसी वजह से अगर हम 15,000 तोड़ देते हैं तो भी मैं ये मान के चल रहा हूँ अभी 14,800 एक मेजर सपोर्ट है। फ्रेंड्स अभी आपको ये टेबल दिख रही है, अब आपके सामने एक टेबल आएगी, वो होगी निफ्टी की स्ट्राइक्स जिसमें 50 स्ट्राइक्स नहीं होंगी, 50 वाली स्ट्राइक्स और ये राउंड फिगर वाली होगी। तो इसमें मैंने बड़ी रेंज कवर करने की कोशिश की। अब ये टेबल अगर आप देखोगे तो आपको 16,000 की कॉल स्ट्राइक पे 11 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है और 15,500 में 9.86 लाख का है। इट मीन्स 15,200 पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है अमंग कॉल्स टिल 16,000। तो ये क्लियर इंडिकेट करता है कि इफ 15,200 वायलेट्स ऑन क्लोजिंग बेसिस वी विल हेड टुवर्ड्स अ न्यू ऑल टाइम हाई। और अगर आप मेरा व्यू लेंगे, बहुत से लोग कहते हैं यार ये फ्रेंड बट बोलते हो तो इधर और उधर कहीं तो जाएगा ही, तो वो बताना मेरी मजबूरी है। आई हैव टू डिस्क्राइब बोथ साइड्स बिकॉज इन अ मार्केट यू कांट बी रीज इट। अगर आप बाई के लिए प्ले कर रहे हो, स्टॉप लॉस हिट हो गया तो उसको कवर करने के लिए या तो आप ट्रेंड चेंज करो या तो जिद पकड़ो, स्टॉप लॉस मत करो। सो इट्स नॉट वाइज एट ऑल। तो मैं आपको इसीलिए इफ एंड बट के साथ लेवल देता हूँ। व्यू मेरा पॉजिटिव साइड है, अगर डाउन साइड मिलती है तो क्या करना है, इसलिए इफ एंड बट इसके ऊपर इसके नीचे कहना जरूरी होता है और बताना भी। देखिए 15,200 सीम्स टू बी अ इमीडिएट हर्डल राइट नाउ। देखिए पहली चीज तो ये है कि 15,200 का लेवल कल भले न टूटे बट ये मंडे या ट्यूसडे में गैप अप के साथ में टूट सकता है। 15,200 जैसे ही टूटेगा निफ्टी विल ब्रेक 15,200 ऑन अपर साइड। आई एम एक्सपेक्टिंग 15,400 to 15,500 लेवल्स स्पेशली फॉर दिस वीक। इट मीन्स जो अभी 4 मार्च की आपकी एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी, उससे पहले मैं 400 to 500 के टारगेट लेके चल रहा हूँ। डाउन साइड में मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर 15,000 टूटता भी है तो मैं मैक्स टू मैक्स 14,850 से लेके 14,800 से ज्यादा की डाउन साइड नहीं देख रहा। इट मीन्स अगर आपको डिप मिलती है यू हैव टू बाई ऑन डिप्स रहिए इस मार्केट में। हालांकि ऐसा कुछ होगा तो फिर फर्दर वीडियो तो मैं लेके आऊंगा ही और आपको बताऊंगा, बट फिलहाल के लिए यही है, इट्स अ बाई ऑन डिप्स। मैं कल के लिए अगर आपको बताऊं तो अभी ग्लोबल मार्केट्स वीक है, मे भी हम शायद एक माइनर नेगेटिव ओपनिंग दे दें, बट मेरी एक्सपेक्टेशन अभी भी फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग की है। अगर नहीं होता है तो शायद हम एक माइनर नेगेटिव ओपनिंग दे दें और जैसे ही ओपनिंग आपको मिलती है इट विल बी अपॉर्चुनिटी टू बाई। आपको 15,000 से 1550 के बीच में निफ्टी कहीं भी मिले बाई करना है, 14,950 का स्टॉप लॉस रखना है। टारगेट जो हमारे हिसाब से बन के आ रहे हैं, वंस अगेन आई एक्सपेक्ट 15,150 और उसके बाद 15,200। सो बाई ऑन डिप्स रहिए। अगर कोई सेलर है, सेल करना चाहता है और सुबह उसको ग्लोबल मार्केट्स के फ्यूचर्स वीक दिखते हैं और किसी वजह से फ्लैट ओपनिंग दिखती है तो वो भले सेल कर ले, लेकिन उस केस में भी मैं 1550, 1520 और 14,970 इससे ज़्यादा के नीचे के टारगेट नहीं देखता। और स्टॉप लॉस तो मैंने वैसे ही बाई वालों को 4950 दे रखा है तो उसके नीचे तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर टूटा
तो फिर हमारी तरफ से आपको ट्विटर पे अपडेट मिल जाएगी आगे क्या करना है। एक चीज मैं और कहूंगा, अगर आपको ओपनिंग 15,100 के ऊपर मिलती है तो जंप होके बाई मत करिएगा, थोड़े से डिप का वेट करिए, कोशिश करिए 1570 के आसपास बाई करने की। और अगर वहां मिल जाता है तो 14,970 आपका स्टॉप लॉस नहीं होगा, फिर आपका स्टॉप लॉस होगा 15,040। मैं चाहता हूं थोड़ा 70 पॉइंट आपके बच जाए, स्टॉप लॉस छोटा रखिए, इंट्राडे ही ट्रेड करना है ना, तो मैं क्यों आपको 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस दूं जबकि ऊपर साइड में टारगेट आपका केवल 70-80 पॉइंट का है। 15,040 का स्टॉप लॉस रखिए, स्पॉट लेवल है ये, फ्यूचर के नहीं है। स्पॉट लेवल में 1540 का स्टॉप लॉस रखिए, थोड़ा सा डिप में बाई करिए और उसके बाद लॉन्ग कर दिए। 1540 टूटा तो एक बार 15,000 और 14,970 आने दीजिए, फिर वहां बाई करिएगा। एग्रेसिव ट्रेडर है तो सेल कर सकते हैं, उस केस में जो आज का क्लोजिंग लेवल है उसको स्टॉप लॉस बना लीजिएगा। फ्रेंड्स, ये रही निफ्टी की बात, मैंने दोनों साइड के लेवल निफ्टी में आपको दिए। नाउ आई कम टू द बैंक निफ्टी। जैसा कि निफ्टी में था, बैंक निफ्टी में भी कुछ नया नहीं था, लेकिन क्लोजिंग होते होते कुछ नया देखने को मिला है, वो मैं आपको बताऊंगा। मैंने कल आपको बताया था बैंक निफ्टी में 36,600 एक हैंडल है, ये जैसे ही क्रॉस करेगा आपको अप साइड के नए टारगेट मिलेंगे। मैंने टारगेट क्या दिए थे? 37,000, 37,200 याद होगा, और 37,500 भी बोला था, हो सकता है। 37,200 32.2 ये आज बैंक निफ्टी का हाई है, ओपन हुआ था 36,763.15। ऊपर का ट्रेंड वैसे ही चला जैसा हमने सोचा, लेकिन अब प्रॉब्लम ये आई कि क्लोजिंग होते होते बैंक निफ्टी की क्लोजिंग इसके डे लो के पे हुई लगभग। बैंक निफ्टी का आज का लो 36,494 का है और क्लोजिंग है 36,549। इट मीन्स इसके डे लो के आसपास, मीन्स एक डाउन ट्रेंड है बैंक निफ्टी में। हालांकि थोड़ा सा रिस्की बाइंग मुझे बैंक निफ्टी में लग रही है, बट अगर एक बार वो 36,800 सस्टेन कर गया ऊपर की तरफ तो इसमें और रैली मिलेगी आपको। इसके डेटा टेबल में अभी कुछ वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, तो डेटा टेबल पे बहुत ज़्यादा प्रेडिक्ट करना, कुछ भी कहना तो मुश्किल है, लेकिन इसका डेटा टेबल है थोड़ा इंटरेस्टिंग। क्लोजिंग है इसकी 36,500 के आसपास, राइट। लेकिन अब एक बार को बैंक निफ्टी की पुट्स पे नजर डालिए, और ये पुट्स पे जो आपको नजर डालनी है, ये डालनी है 36,500 से लेके 37,000 की पुट्स पे। ये पुट राइटर जो बैंक निफ्टी में मौजूद हैं ऑलमोस्ट कॉल राइटर्स को टक्कर दे रहे हैं, मींस इन द मनी पुट राइटर्स हैं और आउट ऑफ द मनी कॉल राइटर्स के बराबर तो नहीं है, लेकिन उनको काफी ज्यादा मैच कर रहा है। दिस शोज द रिजिडनेस ऑफ द पुट राइटर्स। सीरियसली, बैंक निफ्टी में 37,000 से 36,500 की पुट्स में आपके 4.81 लाख के पुट राइटर हैं, यानी टोटल ओपन इंटरेस्ट है आज की डेट में, और ये ओपन इंटरेस्ट कल अभी वीक शुरू होने से पहले का है। दूसरी तरफ इसी स्ट्राइक में आप अगर कॉल्स में देखेंगे तो आपको 5.93 लाख के कॉल राइटर मिलेंगे, मतलब टोटल ओपन इंटरेस्ट मिलेगा 36,500 से 37,000 की कॉल में। अब इसका फायदा नुकसान मैं आपको बता दूं। फायदा ये है कि 36,500 जहाँ पे 1.79 लाख है आपका टोटल ओपन इंटरेस्ट, ये पुट राइटर्स जो हैं ये उसको इजीली टूटने नहीं देंगे। अगर टूटा तो तुरंत स्विंग ऊपर ले आएंगे। कॉल्स में क्या चीज़ है, कॉल राइटर भी एक्टिव है। अब कॉल राइटर अगर मैं केवल 36,500 की बात करूँ तो 36,500 में कॉल राइटर्स जो है कंपेरेटिव टू पुट राइटर्स कम है, लेकिन 37,000 की जो कॉल है उसमें हमारे 3 लाख से ज़्यादा कॉल राइटर है। इतनी कॉल राइटर 37,500 में है। पुट में कहीं पे भी इतनी ज़्यादा पुट राइटिंग नहीं है, तो हालांकि बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग ना होना ही नेगेटिव साइन होता है। फिलहाल इस डेटा के बेस पे मैं ये बता सकता हूँ कल का दिन बैंक निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी वजह से बैंक निफ्टी 36,500 के नीचे कल क्लोज हुआ और 36,500 के नीचे इसने दिन में ट्रेड किया तो इसमें वीकनेस आ सकती है। बैंक निफ्टी जब तक 36,500 के ऊपर क्लोज दे रहा है, इसमें अपसाइड के चांसेस बने हुए हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी 36,500 टूटने के बाद आपको 35,800 तक स्लिप होता हुआ दिख सकता है एक बार के लिए।
कॉल राइटर्स एक्टिव हैं, पुट राइटर्स अभी इतने हैं नहीं, जो भी हैं वो 35,000 पे हैं, इसीलिए कॉशन जरूरी है बैंक निफ्टी में। यहाँ तक कि बैंक निफ्टी में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपके लिए है वो ये है कि 37,000 की जो पुट स्ट्राइक है उसमें 2 लाख है और 36,500 में सिर्फ 1.7 लाख है। यही एक रीज़न है, मैं कह रहा हूँ अगर 36,500 टूटा तो बैंक निफ्टी और वीक हो जाएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में ये जो 37,000 स्ट्राइक के पुट राइटर हैं, दोज विल फील as a trap. They may unwind, and if they will unwind, bank nifty may correct, may become more weak. In that case, 36,000 will be a kind of support. So 36,500 के नीचे bank nifty will be weaker. So if you want to trade in bank nifty, you have to sell bank nifty. If it slips below 36,500, if somebody is long in a bank nifty, rather than waiting for 36,200, once the bank nifty break 36,400, exit your longs. कोशिश करिएगा नीचे में, फिर बाई कर लीजिएगा, या तो अगर एवरेज कर सकते हैं तो फिर होल्ड रखिएगा, पर फिलहाल 36,500 के नीचे बैंक निफ्टी वीक हो जाएगा। दोस्तों, तो ये रही निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात, मैंने आपको बता दिया। ओवरऑल मार्केट में मेरा ट्रेंड अभी बुलिश है। आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करवाइए अगर आपको लगता है कि हम लोग आपको सही दिशा में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो प्लीज़ हमसे जुड़िए, लोगों को जुड़वाइए। लर्न ऑप्शन ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट जरूर देखिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।